अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी बना रही हूँ। हमने ले लिए थे भुने हुए चने। तो भुने हुए चने ले लिए थे तकरीबन 1.5 कप के करीब। उन्हें हमने अच्छे से पीस लिया था। तो मुझे अभी भी थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने सोचा 2-3 दफ़ा करके मैंने इनको पीस लिया था। बहुत अच्छे से पीस गए थे, दरदरे भी नहीं थे, बस ठीक थे, नॉर्मल थे, पीस गए थे। तो फिर हमने बादाम ले लिए थे। तकरीबन ये मैं माप किया था, जब कप के साथ था तो ये 1.5 कप के लगभग थे। तो मुझे इनमें अभी कसर लग रही थी, तो मैं दोबारा से इनको पीस लिया। अब ये सही पीसे थे। अब मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। तो कप के साथ ये तकरीबन मेजरमेंट वाला जो कप है बड़ा, उसका 1.5 था, तकरीबन 1.5 कप। अब मैं बादाम ले लूँगी, उनका भी चूरा कर लेंगे और वो भी मिक्सी में डालकर मिक्स कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें पीसने की थी। वैसे तो वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी ये रेसिपी है और बहुत आसान है, फटाफट बन जाने वाली। कोई इसमें इशू नहीं, काटने वगैरह का कोई इशू नहीं और धोने का कोई इशू नहीं। माशाल्लाह फटाफट बनकर तैयार हो गई थी। तो अब हम बादाम को भी थोड़ा-सा घोटा दे लेंगे, रगड़ लेंगे मशीन में और फिर हम आपसे आगे की रेसिपी बताते हैं। देख लीजिए, हमने एक प्लेट में बादाम भी निकाल लिए थे और भुने चने भी हमने पीस लिए थे, छान कर अच्छे से। अब हम अगले प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। जब तक गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम एक साफ़ सुथरा पैन ले लेंगे और इससे पहले हम एक पैन में 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप कम पड़ गई थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद डाल दी थी। हाफ़ कप पानी ले लेंगे और हम उसे इस चीनी में शामिल कर कर चीनी को मेल्ट कर लेंगे। शीरा नहीं बनाएंगे, सिर्फ़ हम चीनी को मेल्ट करेंगे। मुझे पता नहीं था गाइस कि भुने हुए चनों से भी इतनी अच्छी-अच्छी हम रेसिपीज़ बना सकते हैं। आइडिया तो मुझे था कि चनों से भी, जैसा कि कोफ्ते हैं, कोफ्तों में भी भुने हुए चनों का इस्तेमाल करती हूँ, बाज़ औक़ात वो चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन मीठे में आई कांट बिलीव दिस, इस कदर मज़े की ये रेसिपी है, भुरभुरी, बहुत मुँह में घुल जाने वाली, माउथ मेल्ट, लेकिन बहुत ही हेल्दी और आयरन से भरपूर। आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मेरे पास स्टॉक में बहुत सारे भुने हुए चने पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ा-सा डिफ़रेंट किया जाए। मैंने आज मीठा बना लिया। बहुत दिनों से चिकन चिकन की रेसिपीज़, तो मैंने सोचा आज हम थोड़ा-सा मीठे का टच देते हैं और अपनी रेसिपी का सर्दियों में बदल देते हैं अपनी रेसिपीज़ को। तो गाइस, हमने भुने हुए चने ले लिए, 1.5 कप के करीब। 1 कप भर के 2 टेबल स्पून चीनी ली थी और बादाम लिए थे और डेसिकेटेड नारियल, अगर आपके पास हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। हो आपके पास तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी थी, हमने उस पैन को अलग कर दिया था। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें देसी घी डालेंगे, यानी कि प्योर देसी घी, मेरे घर का बना हुआ होममेड देसी घी, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून इसमें जाएँगे। और गाइस इसके मैं लड्डू भी बनाऊँगी बहुत जल्द इंशाअल्लाह। आज मन नहीं था, चरगा वगैरह की रेसिपी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आज वो नहीं डालते। आज मैंने ये फ्रेश अभी-अभी थोड़ी देर पहले बनाई है। तो ये आज मैंने सोचा एंजॉय करते हैं। अब देसी घी में जो मैंने बादाम का चूरा किया था मशीन में, वो डाल दिया और इनको चम्मच स्पैचुला चला देंगे और इसके बाद हम डेसिकेटेड नारियल, यानी नारियल का बुरादा, खोपरे का बुरादा, वो डाल देंगे और उसे भी हम इस घी में चला देंगे। देख लीजिए, मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया। अब हम इसमें अपने चने थोड़े-थोड़े करके ऐड कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे घी कम लग रहा है। अब मैं 2 टेबल स्पून और डाल दूँगी, तो टोटल हमने 5 टेबल स्पून देसी घी डाला है। मैं कोई बाज़ार के से नहीं मँगवाई, मेरा खुद का घर का होममेड ये देसी घी है, वो शामिल कर देंगे। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बेसन की बर्फ़ी बनाओ, बेसन की मीठा बनाओ, बस वो टाइम ही नहीं मिलता। तो आज मन में, मेरे दिल में आया कि मैं भुने हुए चने से क्यों ना एक बहुत अच्छी सी रेसिपी बना दूँ, बच्चे भी खुश हो जाएँगे, घर वाले भी खुश हो जाएँ। आप भरोसा करें, मेरे बच्चों ने चखी,
मेरे बच्चों को जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती। हैं तो बच्चे ही ना, तो वो बाज़ार की चीज़ें भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हाथ की बनी हुई चीज़ों को भी बहुत 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 एप्रिशिएट करते हैं। तो बेटा मेरा तो, मैं कुछ भी बनाऊँ, उसको इतनी पसंद है, दाल है, सब्ज़ी है, बहुत शौक से खाता है दाल सब्ज़ी। और मीठे में मैं कुछ भी बनाऊँ, बर्गर, पिज़्ज़ा, सब बड़े शौक से खाता है। लेकिन नहीं खाता तो ये चिकन नहीं खाता इस तरह शौक से। हाँ, वो बीफ, मटन खाता है, लेकिन चिकन बिल्कुल भी नहीं खाता। तो उसके लिए जो है मुझे ज़्यादातर दाल सब्ज़ी ही बनानी पड़ती है, तो वो बहुत शौकीन है। जैसे भिंडी है, गोभी है, मैं तो कुछ भी बनाऊँ ना, मैं उसको कहती हूँ ये भिंडी है या गोभी है। मम्मा इसकी कैसी है फेस? मैं कहती हूँ इसको मैंने ब्लेंड कर लिया, कद्दूकस कर लिया, बहाने डाल देती हूँ। लेकिन मैं बच्चों के पेट में डाल देती हूँ। मेरे बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं बच्चों को झूठ बोल-बाल के खिला देती हूँ। खैर बेटा तो मुझे इतना तंग नहीं करता, तो दाल सब्ज़ी का ही शौकीन है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब बेटे ने इसको चखा, उसे बहुत अच्छी लगी। तो मामा आपने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, हस्बैंड को चखाई, हस्बैंड को बोला टेस्ट कीजिए, तो उन्होंने भी कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने कहा चलें जी, मेरी कीमत मेहनत की पूरी हो गई। हालाँकि इस पे मैंने कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं की, लेकिन फिर भी मेरा दिल खुश हो गया कि शुक्र है मैंने बहुत अच्छी चीज़ बना डाली। मुझे खुद को भी अनडाउट यकीन नहीं था कि मैं डाउट डाउट में थी कि पता नहीं मुझसे अच्छी बनी कि नहीं बनी। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, मैं उम्मीद करती हूँ आपके घर वालों को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खुश हो जाएँगे जब आप ये मीठा बनाएँगी, और ये मीठा बच्चों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आता है। तो हम बहुत जल्द आपके लिए चने की चिक्की भी लेकर आएँगे। चिक्की बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। कि मैं पहले पीनट की चिक्की बना चुकी हूँ, बादाम की चिक्की बना चुकी हूँ। बहुत सारी चिक्कीज़ मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके लिए चने की चिक्की ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि वो मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। अभी हम इसे अच्छे से बुनाई करके डिश आउट करेंगे, क्योंकि ये भुरभुरा सा एक मटीरियल था, तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी, बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने इसमें घी बराबर डाला था। अगर घी कम होता तो ये टूट-फूट होती, घी बराबर था, बाइंडिंग बहुत अच्छी थी। अब हम इसे, बहुत ज़्यादा गरम है, अब हम इसके ऊपर जो हमने काट कर आलमंड्स रखे हुए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। स्पैचुले की मदद से इसे बिठा देंगे, दबा देंगे। अब हम बादाम इसके ऊपर लगा देंगे, और बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर ये तैयार हुई है। वेरी हेल्दी रेसिपी, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ये रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है, क्लासिक है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आप लोग खाइए, बनाइए और खुश कीजिए अपने घर वालों को। घर वाले बहुत खुश हो जाएँगे जब आप ये बनाओगी। मैंने यहीं पे कोशिश की थी इसको छुरी के साथ काटने की, और कुछ तो बर्फ़ी की डलियाँ बहुत अच्छी बन गई थी, और कुछ टूट-फूट का शिकार थी। लेकिन फिर भी खुश्क होने के बाद ये बिल्कुल सही जुड़ी हुई थी। मैंने चेक करके देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला मुझे तो अच्छी लगेगी, ज़ाहिर है मैंने इस पे थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो मेरे बच्चों को, घर वालों को पता नहीं कैसी लगेगी। तो जब ठंडी होने के बाद मैंने उन्हें चेक करवाई, तो सबको बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी अपने घरवालों के लिए ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ बनकर तैयार हुई, आप देखिए माशाअल्लाह। मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, अल्लाह पाक हर किसी को नसीब करे। अब देख लीजिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अभी आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नए आने वाले हज़रात, और लाइक लाज़मी किया कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक किया कीजिए, ताकि इससे हमारी दिल खुश होती है, और कुछ भी नहीं, हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मेरा दिल बहुत खुश होता है आपके एक-एक कमेंट से। तो प्लीज़ गाइज़, कुछ मेरी बहनें पता नहीं मुझे खुश करने के लिए बार-बार कमेंट करती हैं, उनके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी। और प्लीज़ गाइज़, आप लोग, तमाम लोग अगर लाइक करें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते। जो लोग लाइक करते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएँ। मैं बहुत जल्द एक मीठे की
रेसिपी आपसे बना कर दिखाऊंगी, लेकिन एक दिन में मैं एक ही वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इतना टाइम नहीं होता, एक बिज़ी बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।